स्वागत है दोस्तों आपका हमारे शो जीने दो टॉक्स में। आज बहुत ही बेहतरीन एक डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हैं, एक निर्देशक हमारे साथ जुड़े हैं जो कि बहुत ही अपनी अपनी लाइफ में जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, जिन्होंने बहुत उम्दा काम किया। आज के इस दौर की जो इंडस्ट्री है उसमें उन्होंने बहुत नाम कमाया है। तो आज हम बुलाने जा रहे हैं और उनका नाम है अनुराग आदित्य हैरानी साहब। आज कल की इंडस्ट्री में जो नई रिवायत चली है, नया मूवीज़ देखने का लोगों का एक सोच बदली है, ठीक है। उस सोच के बारे में, उस टॉपिक्स के बारे में आज उनसे हम बात करेंगे। तो हम बहुत स्वागत करते हैं अनुराग आदित्य हैरानी साहब का। जी हैरानी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो जीने दो टॉक्स में। इंतहा झूठ बोलने की एक इंतहा होती है, झूठ बोलने की। तुमने सारी इंतहा पार कर दी, सारी इंतहा पार कर दी। झूठ बोलने की सारी इंतहा पार कर दी, वो भी मेरे बारे में इतना बड़ा झूठ। ओहो ओहो, मैंने कभी नहीं सुना मैंने। इतना बड़ा नाम 3 अक्षर का नाम है भाई, 3 अक्षर का। इतना बड़ा झूठ बोल दिया मेरे बारे में, बहुत बड़ा डायरेक्टर। मेरा जो घर है ना, मेरे घर के साथ वाला जो पड़ोसी है और उसके फिर साथ वाला जो पड़ोसी है और फिर उसके जो साथ वाला पड़ोसी है, कोई नहीं जानता कि मैं डायरेक्टर हूँ। बहुत नाम कमाया इंडस्ट्री में, बहुत नाम कमाया इंडस्ट्री में। कौन सा नाम कमाया मैंने इंडस्ट्री में? 10 फिल्में बनाई हैं मैंने, 10 फिल्में मैंने बनाई, जिसमें से मुझे ही 4 के नाम याद है, 5 के नाम। 4 ऐसे होता, आपने टोका नहीं। 5 के नाम याद है, 5 के नाम मुझे ही भूल गए हैं। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा मजाक बनाया हुआ। मजाक, बंदे को बुला के उसका मजाक बनाते हैं यहाँ पे। जीने दो टॉक। कौन सा आपका इधर नया टॉपिक आ गया इंडस्ट्री में? हैं? नई इंडस्ट्री हैं? कॉपी करते हो तुम लोग, डुप्लीकेट बनाते हो तुम लोग, चोरियां तुम लोग करते हो, हैं? कौन सी नई सदियां ले आए हो तुम अपनी इंडस्ट्री में? चाय तक मुझे पूछी नहीं। बेइज्जती कराने को बुलाया मुझे यहाँ पे, हैं? बेइज्जती कराने को बुलाया मुझे यहाँ पे। नहीं हैरानी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन आप हमारी बात को समझे नहीं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं हैरानी साहब कि आजकल जो इंडस्ट्री चेंज होती जा रही है, जो इंडस्ट्री इस तरह से बढ़ती जा रही है, जो कि इंडस्ट्री में नए जो टॉपिक्स आ रहे हैं, नए से मुराद के, जैसे अभी टाइम ट्रैवल पे एक टॉपिक चल रहा, बहुत ही उम्दा टॉपिक है, बहुत ही नया टॉपिक है। कौन सा नया टॉपिक देख लिया तुमने? हैं? इसमें नई बात क्या है? हैं? नया क्या है इसमें? हैं? नया क्या लगाया हुआ? नया दौर ने कौन सा नया दौर आ गया मूवी में? कौन सा नया दौर आ गया तुम्हारी इंडस्ट्री में? हैं? वही बंदे आगे से आगे आ ही जा रहे हैं, वो तो पता ही है। हैं? नया टॉपिक आ गया है यहाँ पे जी, टाइम ट्रैवल। कौन सा नया टाइम ट्रैवल आ गया है?
ए लेट एक तो तुम लोग बनाते हो हैं। ये टॉपिक बहुत जो है सदियों पहले, ओ सदियों पहले, ओ सदियों पहले गोरों ने निकाल दिया था। हरानी साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हम आपसे यहाँ कोई बहस करने नहीं बैठे हैं, हम तो आपसे वार्तालाप कर रहे हैं कि जो हम बात करेंगे वो आने वाली जो पीढ़ी है वो देखेगी, जनरेशन है जो, तो उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि हरानी साहब की क्या राय है, हरानी साहब का इसके बारे में क्या कहना है, ये लोगों को पता होना चाहिए। तुम लोग ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। जो चीज़ तुम्हारे टेबल के सामने पड़ी है ना, तुम्हें उस चीज़ों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। किसी का कोई बेटा और आगे उसका बेटा, अब उसका कोई काम है तो आगे उसके बेटे को ही मिलेगा। नया दौर क्या आ गया है? जो पहले हीरो थे अब उनके बेटे हीरो आ गए हैं, तो नया दौर क्या आ गया है? बिके हुए लोग, बिकी हुई इंडस्ट्री, चीप लोग। मैं नया दौर, नया टॉपिक, यहाँ पे कोई नहीं है, कोई नया टॉपिक नहीं है इस इंडस्ट्री में, कोई नया दौर नहीं है इस इंडस्ट्री में। टाइम ट्रैवल लगा दिया इन्होंने। मेरी जितनी उम्र है ना, आगे जो मेरी अगली उम्र, जो अभी बच्चा पैदा होगा ना, जब वो मेरी उम्र में आएगा और फिर जब उसका भी बच्चा वापस मेरी उम्र में आएगा और फिर आगे उसका भी बच्चा जो है वापस मेरी उम्र में आएगा, तब तक आप लोगों ने ना ये टाइम ट्रैवल चलाना है। अब जब तक जुलूस नहीं निकालते ना आप किसी टॉपिक का, जब तक उसकी जान नहीं निकाल लेते टॉपिक की, आपने वही टॉपिक चलाना है। टाइम ट्रैवल नाले होर हैं, का टाइम ट्रैवल है भाई। देखो 30-40 साल पहले फिल्में बना दी है गोरों ने टाइम ट्रैवल पे। तुम्हारे पास लेट चीज़ें पहुंचती है, लेट तुम लोग उसको समझते हो, लेट तुम लोगों को चीज़ें समझ जाती है हैं। टाइम ट्रैवल हमारा जो घर है ना, हमारे घर के बाहर एक रिक्शे वाला है, वो तुम्हें इन लोगों से ज़्यादा अच्छा टॉपिक दे देगा। वो बंदा रिक्शा चलाता है, रोज़ नई सवारी बिठाता है, तुम लोगों की तरह कॉपी नहीं करता। वो बात करते हैं टाइम ट्रैवल। 4 महीने से मैंने कटिंग नहीं कराई, 4 महीने से मेरे जो बाल, देखिए अभी आप तंग कर रहे हैं, अभी आप फजूल बातें बोल रहे हैं ना, जिसका कुछ नहीं, फजूल नहीं है, ये फजूल नहीं है, ये फजूल है। 4 महीने से मेरे कटिंग नहीं मैंने कराई, ठीक है। बात इंडस्ट्री की करते हो तुम, बहुत बड़ा डायरेक्टर, बहुत 4 महीने से कटिंग नहीं मैंने कराई, समझ आई? चलो ठीक है, मान लिया ये एक पुराना टॉपिक है, मान लिया। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक समय पे समझ आने वाली होती है। आपको नहीं ऐसा लगता है कि जो यहाँ की इंडस्ट्री है वो जितनी लेट यहाँ पर आई है, जितना लेट वर्क करने लगी है, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी जो ऑडियंस है वो उन चीज़ों को समझना शुरू करेगी, या उसी अकॉर्डिंग, उसी सोच के अकॉर्डिंग ही वो समझ आप जानना चाहोगे ना। जैसे जो चीज़ जब होती है उसके बाद से उसको लोग समझना शुरू करते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? मतलब इंडिया में अगर ये चीज़ लेट शुरू हुई तो लेट ही लोग इसको समझना शुरू करेंगे। हरानी साहब
लेट लेट समझ आई। तुम लोग ना बहाने लगा लो, तुम लोगों से जितने मर्जी, कुछ नया नहीं है भाई, सब पुराना है। टाइम ट्रैवल सब पुराना टॉपिक है, बहुत पुराना है। लोग इसकी खोज में खोजी हो गए हैं, उनको खुद खोजना पड़ रहा है किधर चले गए वो। तुम लोगों के लिए ये नया टॉपिक है। एक काम करो, तुम ना सब लोग ही चल जाओ टाइम ट्रैवल में। सब लोग तुम जो है एक यंत्र बनाओ। यंत्र बनाओ, ऐसे नहीं, यंत्र बनाओ, यंत्र ढूंढो, उसमें जो है लाइट का करंट डालो, हाई वोल्टेज, और सारे जाने बैठ जाओ बीच में। फिर बताना किधर घूम कर आए। ठीक है, इधर ही मैं बैठा हूँगा। डुप्लीकेट बातों को जो खींचने लगते हैं ये लोग। कोई नवा कोई नया कुछ दिखाओ भाई, कुछ ए कमीज 6 महीने से मैंने धोई नहीं है। बड़ा डायरेक्टर। रानी साहब, आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम आपकी राय जानना चाहते थे। मैं कोई मुख्यमंत्री, सीएम, पीएम है? मैं कोई प्रेसिडेंट। राय जाननी है इन्होंने, हैं? तुम लोगों ने ना विजय माल्या को भगाया। ये राय नहीं है, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप। ये इल्ज़ाम नहीं है, ये हकीकत है। तुम लोग थे वो, मोदी को भगाया तुमने। टाइम ट्रैवल, नया टॉपिक, नया दौर, नई इंडस्ट्री। मेरी ये जो ऐनक है ना, ऐनक, इसको हो गए हैं, गिन लो पहले, 1 2 3 4, इसको हो गए हैं 5 साल। बात करते हैं बड़ा डायरेक्टर। दर्द होती है मुझे, दर्द होती है। मैं सुनता हूँ, मुझे बड़ी दर्द होती है। दवाई लाओ, दवाई। तो सज्जनों, ये थे हमारे अनुराग आदित्य हरानी साहब, जो कि बहुत ही हैरानगी वाली बातें कर गए हैं, अजीबोगरीब सी वाहियात सी बातें कर गए हैं। लेकिन खैर, आपने सुनी उनकी बातें, आपने सुना उनका जो विचार थे इसके बारे में। मेरी ये हरानी साहब, टोपी है ना, आप एंड करने दीजिए, मुझे एंड करने दीजिए। तो सुन तो लो। ये हरानी साहब, दोस्तों, आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी और अजीबोगरीब शख्सियत के साथ। बुरी शख्सियत से आपकी मुराद मैं? आपको नहीं कह रहा हरानी साहब, अजीबोगरीब जो कोई आने वाली शख्सियत है उनके बारे में बोल रहा हूँ। सो दोस्तों, मिलेंगे अगले एपिसोड में, और तब तक आप अपनी लाइफ को जिएं और दूसरों को जीने दें। शुक्रिया। स्वागत है आपका दोस्तों हमारे शो जीने दो टॉक में। 2020 बहुत ही यादगार एक साल रहने वाला, लोगों की लाइफ में, लोगों
की जो ज़िंदगी है उसमें एक बहुत ही यादगार ये साल रहने वाला है। इस साल में बहुत सी ऐसी चीज़ें रही हैं जिसे हम याद नहीं करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी वो एक याद के तौर पे हमारे साथ रह जाएंगी। इस जाते हुए साल में जाते जाते इंडिया के लिए ख़ासकर एक वो ऐसी चीज़ दे के जा रहा है जिसकी उम्मीद शायद हमें इस साल में नहीं थी। तो आज मैं बात कर रहा हूँ आईपीएल की। आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है इंडिया के लोगों के लिए जो लोगों को 2-2.5 महीने खुश रखता है, हैप्पी रखता है। और आईपीएल शुरू हो चुके हैं, ठीक है। और जब आईपीएल शुरू होते हैं, जब क्रिकेट शुरू होता है, तब बहुत से लोग ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो कि उसमें से गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। तो आज उन्हीं गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करने वाले एक हमने सट्टेबाज को बुलाया हमारे स्टूडियो में। उनसे हम जानेंगे कि वो ऐसा काम क्यों करते हैं। तो हम स्वागत करते हैं इंडिया के मशहूर सट्टेबाज गुमनाम सट्टेबाज का। जी गुमनाम जी। जी गुमनाम जी बोलिए। तो आप एक सट्टेबाज हैं। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। आप स्टूडियो में आए हैं सट्टेबाज जी, आपको कुछ तो बात करनी पड़ेगी ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा आपको। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता मतलब? तुम कौन हो? मैं इस शो का एंकर हूँ जिसने आपको बुलाया है यहाँ पे। आईडी दिखाओ, आईडी आईडी दिखाओ, आईडी। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आईडी दिखाओ मतलब? आईडी दिखाओ, आईडी। नहीं, मैं आपको आईडी नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखा सकता आपको आईडी। तो फिर मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको आईडी। आईडी देखकर आप कुछ बोल लीजिएगा। इसमें क्या समझ नहीं आया तुम्हें? हैं? आईडी दिखाओ मतलब आईडी दिखाओ। समझ नहीं आया तुम्हें? आईडी दिखाओ। आईडी देखनी है इन्होंने, लो देख लो आईडी। तुम्हें लग रहे हो ठीक है। सट्टेबाज जी, ये कैसा डर है आपके अंदर? नहीं, ये डर नहीं है, डर नहीं है ये। इसे बोलते हैं सावधानी, सावधानी। मैं डरता नहीं हूं, ये है सावधानी। सावधानी समझे तुम? सावधानी है। खैर गुमनाम जी, आप हमें ये बताइए कि आप ये सट्टेबाजी क्यों करते हैं? दरअसल बात क्या हुई कि मुझे बड़ा शौक था कि मेरे पास फोन होता है। मुझे फोन पे बात करने का बहुत शौक था। मैं चाहता था कि मैं फोन पे बात करता रहूं पूरे पूरे दिन, पूरी पूरी रात। तो मेरे पास फोन नहीं था। मेरे पास फोन नहीं था। जब मैं औरों के हाथ में फोन देखता था तो मुझे बड़ा कुछ होता था, कुछ होता था मेरे अंदर कुछ होता था। तो मुझसे रहा नहीं जाता था कि मुझे कोई ऐसा काम मिल जाए कि मैं फोन पे लगा रहूं। फिर एक दिन गुमनाम नंबर 1 आया। गुमनाम 1? गुमनाम नंबर 1, मैं नंबर 2 हूं। तो गुमनाम नंबर 1 आया। उसने मुझे बोला कि तुम एक काम करो, क्रिकेट खेलोगे? क्रिकेट? मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक था, मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक था। तो मैंने कहा हाँ भाई, मैं खेलूंगा, क्रिकेट खेलूंगा मैं। तो मुझे लेगा क्रिकेट खिलाने। मुझे लगा कोई बड़ा सा स्टेडियम होगा जहाँ पे क्रिकेट खेल रहे होंगे सब लोग। मैं चल गया पीछे गया मैं। जब मैंने देखा तो वो लोग मुझे एक हॉल में ले गए। वहां पे सब लोग फोन पे लगे हुए थे, फोन पे बात करने लगे हुए थे।
चौका 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 चौका, 1-2 आउट आउट, ऐसे ऐसे कर रहे थे। मैं समझा नहीं, मैं समझा नहीं, मैं समझा नहीं कि ये क्या कर रहे हैं सब लोग। तो मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हैं। मुझे तब पर मैं बच्चा था, मेरा दिमाग बच्चे जैसा था, मैं बड़ा छोटा था उस वक्त, मतलब 4 साल पहले की बात है, बड़ा छोटा था। अभी मेरी 30 साल की उम्र है, 4 साल पहले मैं बच्चा था। तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या बात है ये। कोई ग्राउंड नहीं दिख रहा, कोई एम्पायर नहीं दिख रहा। इतनी देर में क्या हुआ, वहाँ पे थर्ड एम्पायर आ गया। थर्ड एम्पायर, कैसी बात कर रहे हैं आप? थर्ड अंपायर कैसे आ सकता है वहाँ पे? वहाँ पे कौन सा क्रिकेट खेल रहे थे सब लोग? फोन पे बात कर रहे थे सबके सब। थर्ड एम्पायर मतलब पुलिस, पुलिस आ गई। तो पुलिस ने तो बहुत मारा होगा आपको। मुझे भी लगा था, मुझे लगा था बहुत मारेंगे, मुझे बहुत मारेंगे। लेकिन क्या हुआ, मैं घबरा गया। मैंने कहा कि अब मुझे पड़ेगी, बहुत बहुत मार पड़ेगी, डंडे पड़ेंगे, डंडे डंडे देंगे, बड़े बड़े डंडे। एक पुलिस वाला था, उसके साथ में 2 उसके हवलदार थे। वो डंडे थे इतना मोटा डंडा। वो आपको पड़ा डंडा कभी नहीं पड़ा होगा, पुलिस का डंडा नहीं पड़ा होगा। मैंने डंडा देखा, मैं ठंडा हो गया, मैं ठंडा वहाँ खड़ा हो गया। और थोड़ी देर में क्या हुआ, उसने भी फ़ोन निकाल लिया अपना, वो भी बात करने लग गया चौके चक्के की। मैंने कहा कि यार ये तो काम भी बड़ा अच्छा है, शौक का शौक पूरा हो रहा है। दोनों शौक एक साथ पूरे हो रहे थे मेरे, कॉल पे बात करने का, क्रिकेट खेलने का। तो मैं फिर बाजों में बाज, सट्टेबाज बन गया, बाजों में बाज सट्टेबाज हैं। आईपीएल शुरू हो चुके हैं दुबई में, तो सट्टेबाजी आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी टीम है जो जीतेगी ये आईपीएल? कौन सी टीम जीतेगी मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं बताता हूँ 100% बताता हूँ। मुझे क्या लगता है वो नहीं, 100% बताता हूँ कौन सी टीम जीतेगी। ठीक है, इस बार कोई टीम नहीं जीतेगी। इस बार टीम जीतेगी जो अंदर बैठी हुई है। ठीक है, जो स्पीकर के ऊपर मशीन, जो सॉरी फंबल हो गया, गलती हो गई मुझसे, माफ़ कर दो मुझे। ठीक है, तो मैं मेरी तरफ से 50 लाख रुपए, ठीक है, फंबल करने के। तो मैं ये बोल रहा था कि मिलेंगे नहीं तुम्हें, पैसे नहीं मिलेंगे, 50 लाख नहीं मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, मेरी तरफ से तुम्हें 5,000 रुपये। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। मैं ये कह रहा था कि अपनी जो टीम है वो टीम जीतेगी स्पीकर वाली, जो अंदर स्पीकर पे बैठी हुई है, वो टीम जीतेगी। जो आवाज़ कम ज़्यादा कर रही है ना, जो वो बड़ी प्रॉब्लम कर दी उन्होंने, उनकी वजह से हमारा 1 करोड़ पे खराब चला गया, खराब मतलब 1 करोड़ पे हमारा चला गया। स्पीकर पे वॉइस ऑडियंस को कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए एक टीम है जो वो बैठी होती है। बड़ी दिक्कत होगी। अभी कुछ दिन पहले एक स्कोर निकाला बंदे ने एक स्कोर निकाला। इन्होंने पीछे स्पीकर वालों ने आवाज़ कर दी चौके वाली, और वहाँ पे एक स्कोर, वो पिच पे एक स्कोर दौड़े वो लोग, और इन्होंने जो आवाज़ कर दी वो कर दी चौके वाली। ओए 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 ओए, हमारे जो ये झगड़ा हो गया, हमारी पूरी कम्युनिटी में झगड़ा हो गया। ये झगड़ा करा रहे कम्युनिटी में, हमारा झगड़ा हो गया। आपको यहाँ पे दिख रहा निशान, निशान दिख रहा है? नहीं दिख रहा निशान। दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, पर मुझे दर्द महसूस होती है। ऐसा ऐसा मारा उन्होंने, निशान नहीं पड़े बॉडी पे, दर्द बहुत बढ़ गया। दर्द महसूस होती है। यहाँ पे निशान ही आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ भी निशान दिख रहा होगा, पर मेरे यहाँ बड़ी दर्द हो रही है, यहाँ बड़ी दर्द हो रही है। वो दर्द पता है कि मेरी स्पीकर वाले की वजह से। मुझे स्पीकर वाला मिलाओ। नहीं, मैंने इंटरव्यू नहीं करना, पहले मुझे स्पीकर वाला मिलाओ। 1 करोड़ का नुकसान कर दिया हमारा, वो टीम जीतेगी और कोई टीम नहीं जीतेगी। अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी हमारा ये चरंगी बात से 50 बुलाए इन्होंने मालिश वाले, मालिश करते हैं वो, मालिश बड़ी ज़बरदस्त मालिश, आप कराना कभी। ठीक है, वो मालिश करते हैं, उनको बुला लिया वहाँ पे उन्होंने दुबई में। ठीक है, दुबई में बुला लिया वहाँ पे। वो कहते हैं कि वहाँ पे, अब आप पूछोगे मालिश वालों का क्या काम है? नहीं, मैं नहीं पूछूंगा। नहीं पूछोगे? पूछो, मैं जवाब नहीं मेरा पूरा होगा, मैंने जवाब देना इस बात का। मैं मुझे क्वेश्चन पूछो, फिर मैं जवाब दूंगा इस बात का। बताइए क्या काम है वहाँ पे मालिश वालों का? हाँ, तो मालिश वाले उन्होंने बुला लिए। पहले क्या होती थी, ऑडियंस होती थी, बंदा चौका छक्का मारता था, ऑडियंस वहाँ से बॉल वापस फेंक देती थी। अभी आया कि अभी ऑडियंस तो नहीं है, लोग नहीं है,
तो अभी क्या है कि इनको खुद जाना पड़ता है, खुद जाना पड़ता है ऊपर, चौके छक्के पड़ते हैं, बॉल जाके लानी पड़ती है, और जाने ऊपर नहीं जाने से इनके जो खलियाँ पड़ गई, खलियाँ क्रैम्प पड़ गए इनके पैरों में क्रैम्प पड़ गए। उसकी वजह से ना इन्होंने मालिश वाले बुलाए वहाँ पे। जितने भी टीम इस बार आई हुई है चाय पी चल में। गुमनाम जी चाय पी चल नहीं, IPL नाम है। चाय पी चल में नहीं, हम यहाँ पे कोई भी अपना नाम नहीं बोलते, किसी जो हमारे प्रोफेशन उसका नाम नहीं बोलते। मेरा नाम गुमनाम नहीं है, गुमनाम तू नहीं है, मेरा नाम कुछ और है, पर मैं नाम लूँगा, ठीक है। जैसे अभी जिस गेम का आप नाम ले रहे हो मैं नाम नहीं ले सकता, आप उसे जो मर्जी बोलो, हम उसे बोलते चाय पी चल, चाय पी चल, ठीक है, डायरेक्ट नाम लेंगे, चाय पी चल रहे हैं जी, चाय पी चल। तो गुमनाम जी इस बार आपकी कौन सी फेवरेट टीम है? इस बार आपको कैसा लग रहा है IPL देखते हुए? आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? इस बार की आपकी कोई ख़ास आपकी कोई फेवरेट टीम हो तो आप हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं इस बारे में। बकवास, बिल्कुल बकवास, ओए बेहामाल, बेकार, बिल्कुल थर्ड क्लास, खराब, बिल्कुल मजा नहीं, डुप्लीकेट माल। ओए इस बार तो इन्होंने बेवकूफ बनाया सबको, बेवकूफ बंदे नहीं है, आवाज चक्के जा रहे हैं पीछे से, हमें मार पड़ रही है उसकी वजह से, ठीक है। कोई मजा नहीं आ रहा देखने का, चाय पी को कोई मजा नहीं है, चाय फीकी हो गई इस बार, कोई मजा नहीं है। मेरी जो फेवरेट टीम है उसको खिलाया नहीं इन्होंने, उसको खिलाया नहीं। मेरी टीम में क्या है, मेरी टीम में सारे जो फुटबॉलर हैं, मैंने बोला कि उनको खिला लो, कोई बात नहीं, मेरी सुनी नहीं उन्होंने, खिलाया नहीं उन्होंने, टीम बनाई नहीं, कोई बात नहीं, बात कोई नहीं। अभी क्या है, अभी मेरा टाइम हो गया, मैच होने वाला है, मुझे शटल खाना है, मेरा फोन आ गया, मैं जाना, मेरे पास टाइम नहीं है इस बात के लिए, चलो यहाँ से। सो दोस्तों ये थे गुमनाम सट्टेबाज 2 जो कि चाय पी चल में, मेरा मतलब IPL में सट्टे लगाते थे, जो कि बहुत ही गलत बात है। खैर दोस्तों IPL शुरू हो चुका है, आप अपनी अपनी टीम को अप्रिशिएट करें, एंजॉय करें, मज़े करें, और अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर मिलूँगा किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक आप अपनी लाइफ को जिएं और दूसरों को भी जीने दें। शुक्रिया। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे शो जीने दो टॉक में। आज हमने जिनको बुलाया अपने स्टूडियो में, अपने शो में, वो बहुत ही यंग हैं और बहुत ही नई सदी की सोच के व्यक्ति हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब नए टैलेंट को, नए यूथ को स्टूडियो में बुलाया जाता है, शो में बुलाया जाता है। मैं बहुत खुश हूँ और आज हम स्वागत करते हैं मिस्टर MT जी का। जी MT जी। या क्यों? आपका नाम बहुत अलग है, मुझे आपका नाम बहुत पसंद आया। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपके नाम का मतलब क्या है? लिसन अंकल जी, मैं अंकल नहीं हूँ। वेल ओके लिसन, द मीनिंग ऑफ दिस शॉर्ट नेम। MT जी अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो अच्छा लगेगा किसको? हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारे सुनने वाले दर्शक हैं, उनको अच्छा लगेगा। लिसन बट आई डोंट केयर अबाउट योर दर्शक, ओके? फॉरगेट इट, हिंदी में बात करनी है ना। देखिए, पहली बात मैं बुढ़ा नहीं हूँ, और दूसरी बात आपने सही बोला है कि आपको हिंदी में बात करनी चाहिए। ठीक है, हिंदी में बात करनी है, सुनो फिर, ठीक है। MT का मतलब है मल्टी टैलेंटेड, ओके? आई एम ए मल्टी टैलेंटेड बॉय। इसका मतलब है कि आप तो काफ़ी टैलेंटेड हैं। बोल तो चुका हूँ चाचा, क्या बात कर रहे हो? नॉनसेंस वाली बात कर रहे हो आप। जी मैं चचा नहीं हूँ। खैर, आप इतने टैलेंटेड हैं, आप दिखाएं हमारे यूथ को कि आप कितना आप में टैलेंट भरा हुआ, आप कितने टैलेंटेड हैं। वाह 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 वाह, व्हाट अ लाइन, कितना टैलेंट है। ओ माय गॉड, व्हाट अ लाइन। इस लाइन के पीछे मैं कब से भाग रहा था, मैं सोच रहा कुछ ऐसी लाइन मिले। ओ माय गॉड, व्हाट अ लाइन चाचा, व्हाट अ लाइन बुढ़े। ओ माय गॉड, कितना टैलेंट है। ओह लिसन, something new, okay? You want to see my talent? Okay, listen on the spot, okay? You just watch
what kind of talent I have. Okay, listen. कितना talent है. Okay. Listen, चाचा, listen. कितना ये कितना बोलो इतना कितना टैलेंट है. 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 Listen, Jaja, what a song. Oh my god, what I made it. It's awesome. What do you say, Chacha? आप यूथ हैं और इस इंटरव्यू को बहुत से यंग बच्चे भी देख रहे होंगे. लिसन, यंग बच्चे ही होते हैं चाचा. जी भाई, मैं कहना चाहता हूँ कि यंग जनरेशन भी ये शो देखती है, तो हम सब ये जानना चाहते हैं. यू आर नॉट वी. हे लिसन, यू आर नॉट वी, यू आर यू. मतलब तुम हम नहीं हो, तुम हो, सिर्फ तुम हो. ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको ये मालूम है कि आजकल देश में क्या चल रहा है. या आई नो, GoPro 9 लॉन्च हुआ फ्रंट फेस कैमरा के साथ. मैं GoPro की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको पता है देश में 3 बिल पास हुए हैं. उन बिल्स के बारे में कुछ मालूम है आपको? या आई नो 3 बिल पास हुए. आई नो दिस इज सो. सुबह मेरे दोस्त एंट्री का मुझे मैसेज आया था. पूछोगे एंट्री के फुल फॉर्म? एंट्री मीन्स नो टैलेंट. ही हैज़ नो टैलेंट. एंट्री के मुझे व्हाट्सअप मैसेज आया था और उस पर इस बारे में लिखा था सो सैड फॉर फार्मर्स. ओ माय गॉड. आपको मैं सैड लग रहा हूँ? लग तो रहा है. ओके. वेट. Sad feeling for farmers. Hashtag we are with you. Hashtag Meri Mitti. Yeah. Okay. Yeah, carry on. Wait. Yeah, hello. अबे क्या कर रहे हैं यार? दिमाग खराब हो गया था. रिवाइव दे उसको, जल्दी रिवाइव दे. अबे जल्दी रिवाइव दे उसको बोल ओम ले ले. ठीक है, ओम ले ले, M15 ले ले. ऐसे मर जाएगा यार. टूर्नामेंट जीतना है. 2000 रुपये लगे हुए मेरे. हाँ ठीक है, जल्दी कर. अबे जल्दी करना है यार. तू रिवाइव दे उसको, छोड़ना उसको, फिर देखेंगे. रिवाइव देता रहे उसको. अपनी टीम का बंदा है वो, जीतना नहीं चाहिए, मतलब हारना नहीं चाहिए. हाँ. कंट्री में जो मुद्दे चल रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहोगे? वाओ, व्हाट अ लाइन. कंट्री में मुद्दे. ओ माय गॉड, व्हाट अ. लिसन ड्राइवर नहीं हूँ मैं. मुझे मालूम है कि आप में टैलेंट है. और अब आप कुछ मुझे सुनाने मत लग जाना. मैं जानता हूँ कि आप में ये टैलेंट है. यू नो, तुमको पता हम लोग के साथ क्या हुआ? पता है तुमको कितने दुख दर्द से हम निकले हम लोग? कुछ मालूम है? कुछ अंदाज़ा है तुम लोग? नहीं, आप बताएं. पिछले महीने में PUBG बंद होगी. ओ माय गॉड, इतना मैं हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ मैं, बहुत ज़्यादा, इतने बड़े लेवल पे हर्ट हुआ मैं. ओ माय गॉड, मैंने 1 वीक कुछ नहीं खाया. ओके, 1 वीक आई डिडंट ईट नथिंग. बस थर्सडे को एंटी पिज़्ज़ा लेकर आया था, वो मैंने ज़रा सा पूरा खा लिया बस. उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया. ओ माय गॉड, आई फील सो हार्ड. PUBG बंद कर दी. ठीक है, टिकटॉक बंद कर दिया. ओ माय गॉड. आपको पता मेरा दोस्त है, ऑलमोस्ट सुसाइड तक आ गया था. ऑलमोस्ट सुसाइड तक, टिकटॉक बैन होने के कारण. ओह माय चॉल. और बहुत मुद्दे हैं जो हम लोग उन मुद्दों के साथ में हैं. मियाँ अगरबत्ती का जो अभी चल रहा मुद्दा, आपको मालूम है उसके बाद? मियाँ अगरबत्ती के मुद्दे के बारे में पता है? ठीक है, क्या उस पर बीत रही है? आपको सुसाइड केस के बारे में पता है? जो सुसाइड केस हुआ है, पता है आपको पता है मंगना के घर पे क्या हो गया? उसका ऑफिस गिरा दिया. आपको पता चला मंगना का? इतने बड़े बड़े मुद्दे हम उन लोगों के साथ में हैं. हम लोग उन लोगों के स्टैंड में हैं. ठीक है, इतने बड़े मुद्दे हम लोग हैंडल कर रहे हैं. आपको लगता है यूथ किसी काम का नहीं है? यू थिंक दिस? ओह माय गॉड, यू आर रेसिस्ट पीपल.
ये देश के मुद्दे नहीं है, ये ज़बरदस्ती के बनाए हुए मुद्दे हैं। आपको मालूम है कि इस वक्त जो बिल पास हुए हैं 3 बिल, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सभी पूरी की पूरी कंट्री पर। आपको पता है कि अभी जो सिचुएशन चल रही है कोरोना की, उसका क्या आगे फ्यूचर होगा और उससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है। आपको पता है कि जीडीपी का क्या हाल हुआ पड़ा है देश की। आपको पता है कि बेरोज़गारी जो बढ़ती जा रही है, जो इतने लोगों की नौकरियां चले गई हैं। आपको पता है कि इसके बारे में एमटी जी, आपको किसी चीज़ की नॉलेज हो इसमें, या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप वो हमें बताइए। मैन, या बकवास शो के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। वेस्ट इज ओके, मैं जा रहा हूँ, मुझे और भी काम है। फजूल टाइम वेस्ट, कम ऑन डैम। ओके दोस्तों, तो ये थे एमटी यानी कि मल्टी टैलेंटेड यूथ। दोस्तों अब अगले एपिसोड में मैं आपको मिलूँगा किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक आप अपनी लाइफ को जिएं और दूसरों को भी जीने दें। शुक्रिया। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे शो जीने दो टॉक में। आज जिस मेहमान को हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है, उन्हें मैं जानता नहीं हूँ, पहले कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम उन्हें हमने बुलाया तो मुझे पता नहीं कि वो किस शख्सियत के वो मालिक हैं, ठीक है। आज हम उनसे बात करेंगे, तो हम स्वागत करते हैं मिस्टर मोहन जी का। जी मोहन जी। ओ ये बड़ी अभी 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 जो आपने बोला ना, वो बड़ी हंसी वाली बात होगी। बड़ी हंसी वाली बात होगी। अभी अभी जो आपने बोला बड़ी हंसी वाली बात होगी। आप सोचोगे भाई इसमें हंसने वाली हंसने वाली क्या बात है ना, आप ये से सोचोगे। मैं बताता हूँ इसमें हंसने वाली क्या बात है, मैं बताता हूँ। अभी बताओ आपने मेरा नाम क्या लिया? जी मैंने कहा मिस्टर मोहन जी। हाँ यही यही है। अभी अभी इसको बताओ, इसका मतलब क्या होता है बताओ जरा। उसका मतलब होता है कि शांत रहना, चुप रहने वाला व्यक्ति। हाँ जी, यही बात हंसने वाली है। अभी देखो ना, इसका मतलब क्या आता है बात का कि भी कम बोलने वाला। लेकिन आप देखोगे ना कि आप बोलोगे कि यार शो खत्म हो गया, यार शो खत्म हो गया, बंदा चुप ही नहीं किया। आप बोलोगे शो खत्म हो गया, एंड हो गया शो का, बंदा एक मिनट नहीं चुप किया। क्या नाम है उसका, क्या बंदा है ये? मोहन जी, आज देश में अटल टनल की ओपनिंग हुई है। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा हाइट में, काफ़ी जो सबसे लंबा टनल है वो बना, 9 किलोमीटर का टनल बना, और एक ऐसा हिस्टोरिकल मूवमेंट हुआ अपने इंडिया के लिए, एक प्राउड की बात है। तो आपका इस हिस्टोरिकल मूवमेंट के ऊपर क्या कहना है? ओह अच्छा 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 अच्छा, इसमें एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होगी। पता है बात क्या होगी? बात ये होगी है कि इसमें एक और हिस्टोरिकल मूवमेंट होते होते रह गया। पता है आपको, एक और जो हिस्ट्री जो साथ में जुड़ी नहीं थी वो होते होते रहेगी। मतलब मैं समझा नहीं, एक और हिस्टोरिकल मूवमेंट? बात पता क्या होगी, बात बड़ी हंसी वाली हो। आप बोलोगे ज़्यादा हंस रहा है। मेरी बात सुनो, बात क्या होगी कि मैंने बोला प्रधानमंत्री जी, हम देखो 9 किलोमीटर तो गड्डी में सब जाते हैं, ये टनल के इस साइड से दूसरी साइड तक निकलना था, ठीक है। 9 किलोमीटर का टनल है। मैंने कहा कि देखो आपको गाड़ी में जाने की क्या जरूरत है, गाड़ी में हर कोई जाता है, कोई भी आएगा गाड़ी में बैठा चल जाएगा ना, कोई वो बात नहीं है। मैंने उन्हें बोला, मैं कहा देखो बात है हिस्टोरिकल मूवमेंट बनाते हैं, वो रहती दुनिया तक लोग याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री जो है वो टनल में गए थे। मैंने उन्हें बोला कि आप मेरे साथ पैदल चलो, 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर मैंने पैदल चलो। आपने प्रधानमंत्री साहब को 9 किलोमीटर पैदल चलने को कहा? हाँ जी, है नहीं इसमें, मुझे बताओ इसमें है नहीं बात, हिस्टोरिकल बात नहीं है। मैंने उन्हें बोला, मैं कहा मेरी बात सुनो, दोनों हम साथ साथ में चलते हैं, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री साहब, पीएम साहब, मेरी बात सुनो। मैंने उनको बोला मेरी बात सुनो, हम साथ साथ में चलते हैं, हम जो है वो साथ साथ में चलेंगे। ओह बड़ा ही मजा आएगा, बड़ा ही मजा। पर वो मेरी बात मानी नहीं। हिस्टोरिकल मूवमेंट उन्होंने अपने हाथ से निकाल दिया, अपने हाथ से उन्होंने हिस्टोरिकल मूवमेंट यूं निकाल दिया जैसे आपको दिख रहा है मेरे हाथ से कुछ निकलता दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना। ये ऐसी उन्होंने निकाल दिया। मोहन जी, आपका जो नाम है ये आपसे मैच ही नहीं करता बिल्कुल। अच्छा, मैं समझ गया आपकी बात। आपने पता क्या बात कर दी आपको ना, एक्चुअली ये बात तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या है, ये जो लाइट है ना, ये वाली लाइट है आपके ना मत्थे पे पड़ रही है, आपके सिर पे पड़ रही है। उसके कारण क्या है ना, आपका जो दिमाग है ना उसको समझ नहीं आ रहा, वो भूल गया।
वो भूल गया आपका दिमाग। आप वो लाइट को ना, लाइट को चेंज कराओ आप। वो लाइट को यार एक काम करो, लाइट उधर करो, इनके दिमाग में लाइट पड़ती है ना। इनको याद नहीं रहा, मैंने पहले बोल दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, पहले मेरी बात सुनो। देखो आपने ना यहाँ पे बुला लिया मुझे, ठीक है। आपने मुझे कुछ पूछा, कोई चाय, कोई समोसा, कोई बेसन, कोई नमकीन, कुछ पूछा नहीं? पूछा ना? ओहे हो, बड़ी बदतमीजी वाली बात कर दी आपने। लेकिन मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, आपने ना, आपको मुझे कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा मेरे को। आप मुझे बताओ, आपको क्या खाने को, क्या आपके पास? खाने को या पीने को तो हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन मैं खुद चने खाता होता हूँ, तो मैं आपको चने दे देता हूँ। चने 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 लाओ, चने लाओ। जी बिल्कुल, मैं आपको चने देता हूँ। मैंने यहाँ पे रखे हुए होते हैं, ठीक है, और मैं खाता रहता हूँ। तो ये लीजिए आप चने। ले आओ भाई, ले आओ। आप कुछ दो खाने को, दो बंदे को यहाँ पे बुलाया आपने, कुछ 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 खाने को दिया ही नहीं, पता भूखा ही बैठा हुआ बड़ा ही मजा आया। जो इसको खाने की टेक्निक होती है ना, टेक्निक आपको मैं, आप कैसे खा रहे हो देखो, नॉर्मल बंदा कैसे खाता है इसको, बोर। बिल्कुल देखो, मैं नई टेक्निक बताता हूँ, ये देखो। बड़ा ही मजा है, बड़ा ही मजा है। तो मोहन जी, आप सुनने वालों को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ तो बोले आप, वो आपको सुन रहे हैं, आप कुछ नहीं बोलिए। नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं बोलता हूँ। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, A to Z, मतलब सब लोग एक साथ, सबके साथ बैठ जाओ, मेरी बात सुनो। मैं बड़ी जबरदस्त बात बोलने वाला हूँ, बड़ी जबरदस्त बात बोलने वाला हूँ। कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता। कुछ भी नहीं बोलना चाहता मैं। तो दोस्तों, ये थे मिस्टर मोहन जी, जो आप पता है क्या यार, मेरी बात सुनो, लाइट के सिर पे मारा करो, इनको समझ नहीं आती बात, बड़ी लेट समझ में आती है बात। मिलते हैं हम आपको अगले एपिसोड में किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक आप अपनी लाइफ को जिएं और दूसरों को भी जीने दें। शुक्रिया। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे शो जीने दो टॉक में। आज जिनको हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है, उनकी एक शिकायत है, लेकिन अभी तक उन्होंने हमें बताया नहीं कि उनकी क्या शिकायत है। तो आज हम मिलते हैं एक ऐसे शख्स से जिसके बारे में अभी हम जानना शुरू करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है उनकी लाइफ की, क्या वो कहना चाहते हैं, किस किस्म की शिकायत है हम लोगों के बीच में वो लेकर आए हैं। तो मिलते हैं जनाब तकल्लफ साहब जी को। जी तकल्लफ साहब जी। तकल्लफ जी, आप सोने लगे हुए, आप उठ जाइए। तकल्लफ जी, आप क्या कर रहे हैं? आप उठ जाइए, शो शुरू हो चुका है हमारा। इतनी शांति है यहाँ, क्या शांति ऐसी होती है। आपको हमने बुलाया आपके यहाँ पे शिकायत जानने के लिए, आपको क्या प्रॉब्लम है वो जानने के लिए बुलाया। आप सो रहे हैं। उठिए उठिए तकल्लफ जी, उठिए। उसे रुकवा दो, मेरी शिकायत ये है, उसको रुकवा दो। उसको किसको रुकवाना है तकल्लफ जी? ओ शोना बिग लॉस, उसको रुकवा दो। आप हमें ये बताएं कि उस शो से आपका क्या लेना देना है? पिछले 13 सालों से मैं सोया नहीं, मैं 13 सालों से सोया नहीं। ये देखो, ये देखो,
पिछले 13 सालों से मैं सोया नहीं। 13 सालों से बिग लॉस के कारण मैं सोया नहीं हूँ। इसे बंद करा दो। बिग लॉस को क्यों बंद करवा दें? इतना बड़ा शो है वो हिंदुस्तान का। इस समय में सब बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, पर ये बंद नहीं हुआ, ये बंद नहीं हुआ। आप कह रहे हो कि उसको बंद करवा दो। क्या लेना देना क्या है? आपके साथ क्या हुआ है ऐसा कि आप उस चाहते हैं कि वो इतना बड़ा शो बंद हो जाए? ये जो आप दीवार देख रहे हो पीछे, मेरे घर में जो दीवार है ना, जहाँ पे मैं सोता हूँ, बिल्कुल ऐसी जगह है। मेरे जो घर में ऐसी जगह है जहाँ पे मैं सोता हूँ ना, यहाँ पे इसके ना साथ में ही दूसरी साइड में बिग लॉस वालों का सेट लगा हुआ है। मैं जब सोने लगता हूँ ना ऐसे करके, जब मैं सोने लगता हूँ, इनका जो कंजर खाना है ना, ओ शुरू हो जाता है। चाचे, मामे, ताए, फुफड़, बुआ, पूरा का पूरा इन्होंने टब्बर इकट्ठा किया हुआ है। और ये जो वहाँ पर शोर शराबा डालते हैं, गंदी गंदी गालियाँ निकालते हैं, ओए होए होए होए। ओ, मैं पिछले 13 सालों से सोया नहीं हूँ। 13 सालों से बिग लॉस वालों के कारण मैं सोया नहीं। मेरी नींद जो है ना वो 13 सालों से पूरी नहीं हुई है। ये बहुत बड़ा लॉस है देश के लिए। इसे बंद कराओ। ये शिकायत आपकी पूरी नहीं हो सकती है। मैंने इस साल सोचा कि शायद ना लगे, मैं चैन से सोऊंगा। पिछले साल तो ना ओए होए इतना इन्होंने शोर मचाया। इनका एक बंदा, उसका क्या नाम था, उसका नाम क्या था, मिदार्थ। ओए ओए ओए, ओ बंदा, ओ बंदे ने ओए ओए, मैं सोने लगा। जैसे मैं सोने लगा, मैंने देखा कि मेरा जो सिरहाना था, तकिया, वो लाल हुआ पड़ा था। मैंने जब ध्यान से देखा, मेरे कानों से खून निकल रहा था। वो मिदार्थ बंदे ने इतना तंग किया, जैसे मैं सोने लगता उसकी मैंने बोला ना, मैंने बोला, हाँ मैं करूँगा, हाँ मैं करूँगा, वो बोल होए होए, ओ ओए ओ, मेरा बड़ा बुरा हाल हुआ। इस बार मैंने देखा, फिर से उसकी आवाज़ें आई मुझे अंदर। ओ, मेरी नींद पूरी कराओ कोई, मेरी नींद पूरी कराओ, इसको बंद कराओ।
इस शो को बंद कराओ। तकल्लफ जी, आपके कारण शो थोड़ा ना वो बंद कर देंगे। बिग लॉस इतना बड़ा शो है वो हिंदुस्तान का, बताइए। सब लोग मिलकर बैठकर उन्हें देखते हैं। ओए जीने दो टॉक वाले, मेरी बात सुन। जी बोलिए भाई, मुझे यहाँ सोने दे, मुझे अपने स्टूडियो में सोने दे। नहीं नहीं, आप यहाँ नहीं सो सकते हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप। बड़ी शांति है यहाँ पे, बड़ी शांति है। तो ये थे जनाब तकल्लफ साहब जी, जिन्हें बिग लॉस से बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी तकलीफ़ है। एक इनका स्पीकर का मुंह इन्होंने मेरे घर की ओर जानबूझ के किया हुआ है। जैसे ही मैं कोई काम करने लगता हूँ, पीछे से इनका परदादा शोर मचाता है। बिग लॉस चाहते हैं, बिग लॉस चाहते हैं। पता नहीं कौन कौन सी बातें करता है वो स्पीकर का मुंह मेरी और इधर मेरे घर की ओर किया हुआ। मेरी नींद नहीं पूरी हुई, 13 सालों से मैं सोया नहीं हूँ। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक आप जिएं और दूसरों को भी जीने दें। शुक्रिया। स्वागत है आपका दोस्तों हमारे शो जीने दो टॉक में। आज जिस इंसान को शो में बुलाया, उन्हें मुझे पर्सनली बुलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन चैनल वालों के कारण उन्हें स्टूडियो में बुलाना पड़ा, क्योंकि चैनल वालों की ये डिमांड थी। इस वजह से उन्हें स्टूडियो में बुलाया। तो हम स्वागत करते हैं सूफ़ी ईमानदार जी का। जी सूफ़ी ईमानदार जी। सूफ़ी ईमानदार जी, हमने ये सुना है कि आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ आप शराब पीकर जाते हैं। नो 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 नो, मैं कहीं पे भी जाता हूँ ना, मैं पी के नहीं जाता हूँ। ये इल्जाम है मुझ पे, ठीक है? ये इल्जाम है मुझ पे। मैं कहीं पे भी जाता हूँ, मैं पी के नहीं जाता हूँ ना, बिल्कुल पी के नहीं जाता हूँ मैं। हम किसी के पास जा रहे हैं, किसी के पास जा रहे हैं, हम पी के जाएंगे। सब इल्जाम है जी, सब इल्जाम है। गलत, बिल्कुल गलत, 100% गलत, 101% गलत, 98, 99, 100, 101% गलत। गलत नहीं, ये सच है कि आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ शराब पीकर जाते हैं। ये ना सब इल्जाम की बातें हैं, ठीक है? शरीफ आदमी को, न्यायी ईमानदार आदमी को, सूफी आदमी को ये बदनाम करने की बात है। मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं पी के नहीं आता हूँ, ठीक है? मेरा ये असूल नहीं है, ये रूल नहीं है मेरा। मेरा जो रूल है, मैं कहीं भी जाता हूँ ना, मैं वहाँ बैठ के पीता हूँ। मैं कहीं भी जाऊँगा, मैं वहाँ बातें करता करता पीऊँगा। बहुत मुझे चेंज करनी पड़ी, क्योंकि वो आने नहीं दे रहे थे। मैंने उन्हें बोल दिया इसमें एप्पी 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 पी है इसमें, पी तो मेरा ये असूल है,
नहीं जाना, पी के नहीं जाना, नो, डर्टी चीप लोग, बैठ के पीना, बैठ के पीना जाना। लेकिन सूफी ईमानदार जी, आप जो है आज आप हमारे शो में तो बिल्कुल नहीं पी सकते। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, 100% राइट। ऐसे चलते शो में जिसको सारी दुनिया ने देखना है, वहां पे तो ये पीना बनता ही नहीं है। ऐसे शो में अगर कोई बंदा गिलास उठा ले और उसका आ जाए बोतल की तरफ और बोतल को खोलने की कोशिश करे वो भाई जान सा, और अगर उसने गलती से भी मान लो ऐसे गिलास में, ठीक है, मतलब उसने अगर गिलास में अगर उसने कुछ डाल दिया पीने के लिए, वो लोग यार बड़े बदतमीज है। आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ पर्सन, नो। उनको इतना तमीज नहीं है, सामने बंदे ने मना कर दिया अभी मेरे सामने बैठ कर नहीं पी सकते आप, वो मानती नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूं ना। आई एम एजुकेटेड पर्सन, आई एम एजुकेटेड पर्सन। मैं ये काम नहीं करता, नो। इफ समबडी ask me that no, you can't, then I can't, मैं तो नफरत बड़ी करता हूँ ऐसे लोगों से जो कह रहे एक बार वो डाल लेंगे चलाकी से, एक बार वो चलाकी कर लेते हैं, वो बातों में डाल लेते हैं, वो पता नहीं लगने देते। ये शराबी बंदे बड़े खतरनाक होते हैं, ये पता नहीं लगने देते। ये एग्जाम्पल देते जो खत्म कर देंगे। बड़ी कौड़ी, ऐसे लोगों से सावधान, सावधान ऐसे लोगों से। सूफी ईमानदार जी, आप ऐसा मत करें, देखने वाले क्या सोचेंगे, ऐसा मत करें आप। देखो भाई मेरी बात सुनो, ठीक है, ये जो देखने वाले हैं ना, मैंने इनका ठेका नहीं लिया हुआ, समझे? मैंने इनका ठेका नहीं लिया। नहीं, वो ठेका आपने तो नहीं लिया। मैं तो पी नहीं रहा हूँ, आपके कहने पे मैंने बोतल को हाथ तक नहीं लगाया। मेरा दिल बड़ा कितना कर रहा है, मेरा दिल कितना कर रहा है कि मैं इसको हाथ लगाऊं, इसको मुंह लगाऊं मैं, पर मैं आपके कारण नहीं लगा रहा हूँ। आपने मेरी इज्जत तो क्या कर रही, ठीक है, ऊपर से आप बोल रहे हो कि ठेका नहीं उठा रखा मैंने, नो। सूफी ईमानदार जी, आपको शर्म आनी चाहिए। वो शर्म क्यों आनी चाहिए भाई, शर्म नहीं आनी चाहिए। और शराबी बंदे की तो वैल्यू बड़ी है भाई, वो बड़ी वैल्यू है उसकी, वो बड़ी वैल्यू है भाई। उनके बारे में तो मुझे पहले लगता था ये जो शराब पीते बंदे ना बड़े बेकार बंदे होते हैं, सच्ची बड़े बेकार बंदे होते हैं। मुझे ऐसा लगता इनकी समाज में कोई इज्जत नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि इनके बारे में कोई नहीं सोचता अच्छा, कोई सरकार इनके बारे में नहीं सोचती। पर ये जब अपने वो क्या कहना, कोरोना है तो भाई इज्जत ही बड़ी हमारी, ओए ओ भाई हमारी इज्जत ही बड़ी, बंदे शराबी बंदे की इज्जत ही बहुत माने उन्होंने देखा। पूरा देश बंद पड़ा हुआ, शराबें बिक रही हैं, ओए क्या बात है, इतनी इज्जत। मैं तो ये डंडे लोग पड़ रहे हैं, हमने बोतल लेके जो आराम से ऐसे, और पुलिस वाले सामने दिख जाए मैं ऐसे दिखा के निकल जाए। मैं देश का फायदा कर रहे हैं। हमने उनको बोला कि भैया हम देश का फायदा कर रहे हैं। मैंने शराब अपनी खरीदी, तुम्हें पता नहीं कितना फायदा किया हमने। मेरे पास बिल पड़ा हुआ है, मैं बिल लगाऊंगा आपको 70,000 रुपये, 70,000 पता कितना होता है, 70,000 रुपीज, 70,000 रुपीज की
मैंने देश को आमदन करा के दी संकट के समय में। शर्म आनी चाहिए हैं। और भाई इज्जत ही बड़ी है भाई, सरकारी इज्जत ही बड़ी करती है हमारी। सूफी ईमानदार जी, आपको मालूम है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, सही नहीं है वो। बिल्कुल आपकी बात राइट है, बिल्कुल आपकी बात जायज रहा था आपकी, बिल्कुल जायज, आपने नजायज बात भूली नहीं। ये शराब पीने से सेहत खराब होती है। आई नो, आई नो। मैंने जी शराब कभी पी नहीं, मैंने कभी शराब जो है वो कभी मैंने हाथ तक नहीं लगाई। शराब पीना बड़ी दूर की बात है भाई, मतलब कि मैंने हाथ तो बड़ी दूर की बात है, मतलब मैंने ग्लास में ना जो 2 घूंट तक नहीं कभी डाल कर देखे। समझ आई बात आपको? हम तो जी नफरत बड़ी करते हैं ऐसी चीजों से, सख्त बैकवर्ड डिस्गस्टिंग पीपल। तो मतलब मैंने कभी जिंदगी में 2 घूंट तक जो है, आपको देखो ये गिलास देखो खाली दिख रहा है, ये देखो खाली। अभी आपको अगर मैं शराबी होता ना तो ये आपको भरा हुआ दिखता थोड़ा। ये मेरा सबूत है, भरी हुई ये देखो खाली, ऊपर से खाली, ठीक है। ये नीचे से खाली, ये देखो सबूत, ये खाली जी, ऊपर से खाली। मैंने नहीं आ रखा ना भी, ना ना ना। सूफी जी, आप इसको नीचे रखिए, इन बोतल्स को आप नीचे रखिए, अच्छी नहीं लग रही हैं कैमरे पे। देखो जी बात सीधी सी है, ये जो मैंने रखी है ना, ये मैं बताना चाहता हूँ। देखो वो क्या करते हैं जब स्पॉन्सरशिप होते हैं ना, स्पॉन्सरशिप वो चीज़ दिखाते हैं कि भाई ये देखो इस चीज़ से खतरा है, ये चीज़ से खतरा है, आप इसको यूज़ मत करो, ठीक है, इसका यूज़ मत करो, इस चीज़ से खतरा है। और मैंने ये यहाँ पे रखनी है क्योंकि इस चीज़ से खतरा है, समाज को खतरा है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ यहाँ पे रखूँगा तो मैं इंटरव्यू दूंगा, नहीं तो मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, सीधी सी बात है, ठीक है। मैं बिल्कुल इंटरव्यू नहीं दूंगा। आप एक ईमानदार आदमी जो जिसका नाम ही सूफी ईमानदार है, आप कम से कम अपने नाम का तो ख्याल कीजिए। आपका नाम सूफी ईमानदार है और आप किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। बात पता क्या हुई, देखो लोग बड़े बदतमीज है, मतलब जैसे आप देखो ना, मान लो अगर कोई बंदा, अगर आप लगा लो कि कोई बंदा पतला है, पतला बिल्कुल पतला हड्डी, तो लोग क्या करते हैं ना, उसका नाम रखेंगे पहलवान, पहलवान, ठीक है। मतलब जो नहीं करता वो उसका नाम रखते हैं, ठीक है। पतला बंदा उसको जानबूझ उसका नाम रखेंगे, वो पहलवान निकला, वो पहलवान निकला। तो मैं बंदा बहुत बेईमान था, मैंने सबके साथ फ्रॉड किया सबके साथ जो मैंने फ्रॉड किया, मुझे बड़ी शर्मिंदगी है इस बात की इसी बात पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये बोतल का जो है वो नाश कर दो, बोतल का सर्वनाश कर दो। मैं बिल्कुल नहीं, ये देखो खाली है, देखो खाली है, नीचे से भी खाली है। मैं बिल्कुल ईमानदार नहीं था, इसलिए जैसे पतले आदमी का नाम रख देते ना पहलवान। और एक वो मैं तब थोड़ी 2 घूंट लगा लेता था, थोड़ी ज़्यादा घूंट लगा लेता था, और मैं बेईमान किस्म का व्यक्ति था। इस वजह से उन्होंने जो मेरा नाम उस वक्त में रख दिया सूफी ईमानदार। एक बंदा 24 घंटे सूफी रहता है और ये बंदा ईमानदार। मैंने नहीं रखा मेरा नाम, मेरे बड़ा
फेमस किया, फेमस। तो दोस्तों ये थे सूफी ईमानदार जी, जिनका अपने नाम से कुछ भी लेना देना दूर दूर तक नहीं था। और आप लोग भी मेरी बात सुनो, भी आप मेरी बात सुनो कैमरा में। ओ सर बिल्कुल नहीं, नो, छोटे बच्चे आप लोगों के, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, बिल्कुल नहीं पिएंगे ये चीज, ये तो इसको फेंक दो। दीदी आप भी, दीदी अब अपने जीजा जी को बताओ, दीदी जीजा जी को बताओ, नेवर। दोस्तों आप इन्हें इग्नोर कीजिए और मिलते हैं आपसे हम अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक आप जिएं और दूसरों को भी जीने दें। शुक्रिया। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे शो जीने दो टॉक में। आज हमने जिनको अपने स्टूडियो में बुलाया है, जो अब कॉमेडी एक डबल मीनिंग की तरफ जा रही है, जो गालियों की तरफ जा रही है, उस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के लिए, उस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आज हमने जिस शख्सियत को अपने स्टूडियो में बुलाया, हम उनका स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में, जनाब अक्सर खुशहाल जी का। जी अक्सर खुशहाल जी। ओए मेरी बात सुनो, अगर तूने दोबारा मेरे मुंह पे लाइट मार दी ना तो तेरा मैं वो हाल करूंगा ना, तू सारी उम्र जो है लाइट का बटन जो है ना उसको भी टच नहीं करेगा। तू समझ आई तुझे? जी अक्सर खुशहाल जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आजकल जो कॉमेडी के नाम पे जो गालियाँ, जो डबल मीनिंग चल रही हैं, बातें चल रही हैं और जो कॉमेडी चल रही है इस तरह की, आपका इसके बारे में क्या कहना है? आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? और तू मुझे एक बात बता, तुझे लोगों ने बोला है कि इनको गालियों से प्रॉब्लम है? हैं? जी बिल्कुल, हमें लोगों के कमेंट्स आए हैं, उन्होंने हमसे ये हमें राय दी है कि हमें इस टॉपिक को अपने शो में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। लोग देखते हैं हमारे इस चैनल को। तुम्हें क्या प्रॉब्लम होनी है? हैं? तुम्हें क्या प्रॉब्लम होनी? तुम तो खुद देखते हो वो शो। तुम्हारे जो अंदर के कीड़े हैं ना, समझाई, वो जो कीड़े हैं ना, वो कीड़े तुम्हारे ना स्वाद लेते हैं उनकी बातों का। जो स्वाद है ना, स्वाद टेस्टी, ओ तुम्हें मज़ा आता है। वो जो डबल मीनिंग जो बात है ना, उसको सुन के तुम्हारे जो अंदर के कीड़े हैं ना, वो भंगड़ा पाते हैं ना, भंगड़ा। समझ आई तुम्हें? हैं? खुशहाल जी, आप देखिए कितनी बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं। हमने आपको बुलाया कि जो कॉमेडी गालियों की तरफ जा रही है, जो डबल मीनिंग की ओर जा रही है, आप उसके ऊपर हमें अपनी राय बताएं और आप जो है हमें बुरा बोलने लगे हुए हैं। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों को मज़ा ही बड़ा आता है, और बड़ा मज़ा आता है तुम लोगों को। और जब तक तुम लोग है ना, तुम लोग जो सुबह सुबह तुम्हारी जो है वो फ्रेशनेस नहीं आती। मेरी बात को सुन रहा? जब तक तुम लोग डबल मीनिंग बात ना सुन लो, जब तक तुम लोग गालियां ना सुन लो ये कॉमेडी में, समझाई, और तब तक तुम्हारी जो है ना नाश्ते में तुम्हारे वो टेस्ट नहीं आता, समझे? और वो टेस्ट नहीं आता, तुम्हारी जो सुबह है ना उसमें वो फ्रेशनेस नहीं आती, फ्रेशनेस नहीं आती जब तक तुम लोग ये डबल मीनिंग बातें ना सुन लो। और तू मेरी बात सुनो, तू चल जा यहाँ से, मैं बता रहा हूँ, तू चल जा, नहीं तो मुझे जाने दे, मुझे यहाँ से जाने दे, मैं तुझे बता रहा हूँ, ठीक है? नहीं, मुझे प्रॉब्लम की क्या बात होगी, ये तो लोगों का जानना ज़रूरी है। और देखा, और तुम्हें क्यों प्रॉब्लम होनी है? हैं? तुझे क्यों प्रॉब्लम होनी है? तेरा जो बेटा है ना, वो तेरे से कंटेंट के नाम पे जो गालियां मांगता है, और तू रात रात भर बैठ के गालियां लिख के देता है उसको। वो आते हैं पैसे, समझे? जलील आदमी, तेरे को पैसे आते हैं, और तू जो है, तेरा बेटा ना तेरे से प्रसाद मांगता है, गालियों का सुबह सुबह डड़ी गालियां दो लिख के, गालियां डबल मीनिंग बातें दो लिख के, और तुम्हें पैसे दिखाई देते हैं, पैसे। और तू बड़ा ही जाहिल आदमी है, तुझे मैं बता रहा हूँ, तू चल जा यहाँ से। खुशहाल जी, हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुशहाल जी, हम तो ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो, ऐसी डबल मीनिंग बातें, गालियों वाली बातें, ऐसी कॉमेडी नहीं होनी चाहिए, हम तो ये चाहते हैं। ओ मेरी बात सुनो, बंदे को बाहर निकालो इसको,
ये बंदे को ना यहाँ से बाहर निकालो, इसने मुझसे खा लेनी, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसने मुझसे खा लेनी है, ठीक है। ये बंदा जो है झूठ पे सच कभी नहीं आने देगा, ये कभी नहीं आने देगा, ये बंदा झूठ पे, इसको यहाँ से निकाल दो, मैं बता रहा हूँ। ये बंदा बड़ा खतरनाक बंदा है, मैं बता रहा हूँ। ये डबल मीनिंग बंदा है, पूरा पूरा गालियों से भरा हुआ बंदा। ये पूरी रात बैठ के जो है गालियां लिखता है, सुबह अपने बच्चों को देता है, ये गालियां गालियां बोलो, स्क्रिप्ट बोलो, और बड़ा जलील आदमी है। इसको यहाँ पे मत आने दो तुम लोग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और ये जो ये प्रोड्यूसर है गालियों का, और समझ आई तुम्हें, ये प्रोड्यूसर है, बड़ा बदतमीज आदमी है, इसको निकालो, इसके अंडर मत काम करो तुम लोग, तुमने बचना है तुमने लाइफ में ना। ओए इसके लगाओ 2-4 कान पे। ओए दोस्तों ये हमारी बात नहीं सुनना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके ज़्यादा मैं इनसे कोई बात कर सकता हूँ इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि जो लोगों ने सुनना है वो सुन कर ही रहेंगे। ऐसी जैसी बातें कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि कोई इसका हमें इनसे आंसर मिल सकता है। तो हम आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक आप जिएं और दूसरों को भी जीने दें। शुक्रिया। ओ बात सुनो, लाइट वाले मेरी बात सुनो, इसका पीछा छोड़ दे, यहाँ से तू चल जाओ। ओ मेरी बात सुन लो, तुम लोग अपने अपने बच्चों को बचा लो, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। ओ भाई गालियाँ निकाल निकाल बुरा हाल कर देना उन्होंने तुम लोगों का, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और जितने यहाँ पे लोग उठ के चलो यहाँ से, कहाँ इसके चक्कर में बैठे हुए तुम लोग, ये खुद ही बंदा है वो जो लिख के देता है। और चलो यहाँ से। स्वागत है आपका दोस्तों हमारे शो जीने दो टॉक में। आज हमने जिनको बुलाया है बहुत ही अजीब से वो व्यक्ति हैं, अजीब तरीके से वो जब से स्टूडियो में आए हैं अजीब तरीके से वो हरकतें कर रहे हैं। खैर अब मेरा काम है इंटरव्यू करना हर एक गेस्ट से जो भी वो आए यहाँ पर। तो आज हमारे जो स्टूडियो में आए हैं उनका नाम बड़ा ही मतलब वो अपना नाम चेंज करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जब वो आए उनसे हमने जब पूछना चाहा तो उन्होंने तकरीबन कुछ ही समय में अपने नाम चेंज करके हमें बता दिए। तो अब उनका नाम है इस वक्त बाबा का ढाबा। तो बड़ा अजीब सा नाम है। खैर हम स्वागत करते हैं बाबा का ढाबा का। जी बाबा का ढाबा। ओ बड़ा नाम है, ओ बड़ा नाम है, बोलो क्या। नहीं मैं नहीं बोल सकता। अच्छा मत बोलो। मेरा नाम है बाबा का ढाबा। क्या करेक्टर है भाई, क्या करेक्टर। बाबा का ढाबा क्या करेक्टर है भाई। मेरा नाम है बाबा का ढाबा, बाबा का ढाबा, बाबा का ढाबा। जी बाबा का ढाबा ये कैसा नाम है? यही चल रहा है। ओ भाई क्या करेक्टर है भाई। मेरा नाम है बाबा का ढाबा। मेरा नाम है बाबा का ढाबा। इसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा। कोई अजीब सा मतलब आपने रखा हुआ है ये बाबा का ढाबा। तुमने सवाल पूछना है ना, क्वेश्चन पूछना ना, क्वेश्चन का आंसर का क्वेश्चन। तुमने क्वेश्चन पूछना है ना तो क्वेश्चन पूछो ना भाई, पूछो क्वेश्चन। हम YouTube से हैं और मैं जलंधर से हूँ। जलंधर आपको पता है लुधियाना और अमृतसर के बीच में जलंधर लुधियाना। आपने बस स्टैंड पे देखा होगा बोलते हुए, पंजाब की बस स्टैंड में होगा ना, वहाँ पे बोलते होंगे जलंधर लुधियाना अमृतसर जलंधर लुधियाना अमृतसर जलंधर लुधियाना। मैं हूँ जलंधर से। जी हमसे मतलब ये जो हमारा चैनल है जिसके साथ मैं काम करता हूँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो आपने मेरे से कौन सा खोया लेना है? मेरा मतलब है कि ये चैनल YouTube पे है और हमने आपको इसलिए बुलाया है कि हम जानना चाहते हैं कि आपसे आपकी राय जानना चाहते हैं कि आज कल जो YouTube के ऊपर एक
वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, एक मुद्दा काफ़ी वायरल हो रहा है, बाबा का ढाबा, जैसा आपका नाम भी है, तो वो बाबा का ढाबा का जो मुद्दा चल रहा है और जिन लड़के के साथ चल रहा है, आपका इसके बारे में क्या कहना है कि इन दोनों में बाबा का ढाबा जो बुज़ुर्ग हैं और जो दूसरे लड़के हैं, उनमें से आपको क्या लगता है किसकी गलती है? मेरी। आपकी गलती कैसे है? आपकी तो बीच में बात भी नहीं हुई है। मेरी बात की तुमने, मेरा नाम लेकर मेरी बात की तुमने, क्योंकि मेरा नाम आजकल है बाबा का ढाबा। बाबा का ढाबा बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। अब आप जो है अपना नाम तो चेंज करते रहते हैं, अब आपने ये नाम रख लिया, तो अब बताओ हम क्या कर सकते हैं? आप हमें ये बताइए कि किसकी गलती है? तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है वो तुम बताओ। अब मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ? किसी की भी गलती हो सकती है, बाबा की गलती हो सकती है, वो लड़के की गलती हो सकती है। लड़के की भी? जी हाँ, लड़का भी। तुम्हारे जैसे बंदों को ना, जिनको ऐसा लग रहा है, तुम्हारे जैसे बंदों को क्या करो, उनको ना पहले बोलो, उनको बोलो कि भाई 2 मिनट के लिए बाहर आना। जहां पे वो बैठे हो ना, जिस भी सिचुएशन में वो बैठे हो, उनको पहले बोलो 2 मिनट के लिए भाई साहब बाहर आ जाओ। फिर उनको बाहर बुला लो, उनको बोलो सरप्राइज है तुम्हारे लिए। उनको बाहर बुलाओ, उनको जैसे ही वो बाहर आ जाए उनको बाहर बैठाओ। उन्हें बोलो यार अब आप एक काम कर लो, अब आप एक क्या करो कि अब आप ना अपने दोनों हाथ जो है दोनों पॉकेट में डालो। दोनों हाथ दोनों पॉकेट में डलवा दो उसके, ठीक है। और फिर जब वो दोनों हाथ दोनों पॉकेट में डाले ना, फिर उसको बोलो कि आप ना अपनी शरीर को, बॉडी को ढीला छोड़ दो, एकदम ऐसे, एकदम ऐसे करके ना, ऐसे एकदम उसको बोलो रिलैक्स, एकदम रिलैक्स होके खड़े हो जाओ। और फिर जब वो एकदम ऐसे रिलैक्स होके खड़ा हो जाए ना, एकदम दोनों जिनको ऐसा लगता है, ठीक है, जैसे आपने बोला ना आपको लगता है कि लड़का भी है ना, जो लड़का भी बोल देना उसके साथ ऐसा करो, उसको ले चुप करके, ठीक है, ऐसे उसको जब वो खड़ा हो जाए एकदम से, एकदम ढीला छोड़ के, मैं बता रहा हूं, ये जो हाथ है ना, इस पे थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लो, थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लो। और जब वो एकदम ढीला खड़ा हो, एकदम उसको बोलना ढीला खड़ा हो जा, ठीक है, उसको बिल्कुल जजमेंट नहीं होने देनी। और फिर उसके जो है सर रख के हाथ मारो उसके, ओए 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 ओए, ऐसा हाथ उसके मारो रख के, एकदम जब फुल सर्दियां हो ना, जैसे पंजाब में जो है फरवरी में फुल सर्दियां, जनवरी में फुल सर्दियों में भी ना वो बंदा कभी अपने हाथ जो है वो पॉकेट में ना डाल सके। जिसको ऐसा लगता है कि लड़की की गलती है ना, उसके साथ ऐसा करो। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारे जैसे जो एहसान फरामोश लोग होते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो बोलते हैं ना कि लड़के की गलती है, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। उनको बाहर बुला लो। मैंने कहा कि लड़के की गलती है, मैंने कहा हो सकता है कि लड़के की भी गलती हो। तुम्हारा भी खुद का चैनल है ना यूट्यूब पे, तो तुमने भी मुझे इसीलिए बुलाया है यहाँ पे कि तुम मेरे अकाउंट से जो है पैसे चोरी करो और फिर बाद में इल्जाम लगा दो मुझ पे, है ना, कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में से पैसे चोरी किए, है ना। तुम्हारे जैसे जो बंदा है ना, उसको पता क्या करना चाहिए, मेरी बात सुन, उसको फिर से बाहर बुला लो, उसको बोलो इस बार मैं यार पिछली बार की तरह नहीं, इस बार थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, पिछली बार 2 मिनट के लिए बाहर आ जाओ, फिर से बाहर बुला लो 2 मिनट के लिए। मुझे लगता है कि ये मेरी बातों को गलत जगह लेके जा रहे हैं। गलत जगह नहीं, मैंने कहा यहीं आ जाओ 2 मिनट के लिए बाहर। सब लोग बाबा बन जाओ, रो, पैसा इकट्ठा करो और फिर सामने वाले को रुलाओ, बाबा का डावा, बाबा का डावा। दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक आप जिएं और दूसरों को भी जीने दें। शुक्रिया।
स्वागत है दोस्तों आपका हमारे शो जीने दो टॉक में। हिमाचल में बर्फबारी ने दस्तक दे दी हुई है और वहाँ पे सैलानियों का इस बार अभी काफ़ी भीड़ हो चुकी है। वहाँ पे लॉकडाउन के बाद हिमाचल का खुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हिमाचल में जो टूरिज़्म है, जो टूरिस्ट हैं, उनका एक उनकी आमदन में बहुत अहम हिस्सा, बहुत अहम रोल है। तो हमने आज हिमाचल की जो टूरिज़्म सोसाइटी है वहाँ से हमने बुलाया है सोंदी ठाकुर हिमाचल वाला जी को। आज हमसे पूछेंगे कि जो हिमाचल में टूरिस्ट अब आने शुरू हुए हैं उनके बारे में, उनकी क्या चेंजेस वहाँ पे देखने को मिले हैं। तो हम स्वागत करते हैं जनाब सोंदी ठाकुर हिमाचल वाला जी का। जी सोंदी ठाकुर जी। ओ भाई जी कैसे हो, और घरे सब ठीक ठाक है? जी शुक्रिया, सब ठीक ठाक है। आप बताएं, हिमाचल में फिर से टूरिस्ट की रौनक लग चुकी है, तो आपको तो बड़ी खुशी हो रही होगी। ओ भाई शुक्र है, अभी बहुत बहुत शुक्र है जो बंदे ऊपर आई हुणे ऊपर बंदे आई तो बड़े शुक्र की गल हैगी। ऐतकी ना मैनू बड़ी टेंशन पै गई थी ऐतकी। और मैंने कि अपने गीजर लई मैं मौसम वास्ते। मैं कहा भी हुण टूरिस्ट का की पता होंगे किस वेले आ जाने ऊपर, तो मैंने जो अपने गीजर लई तो हुण ओहदियां ना इंस्टॉलमेंटां हुण पेंडिंग रह गई। मैनू बड़ी टेंशन हो गई सी कि मैनू, मैं कहा पता नहीं अपने हुण कदों टूरिस्ट हुण आएगा, तो हुण उन्होंने छड्डे बंदे, तो हुण उपर नूं आउण डे हैगे तो बंदे ना, तो हुण काफ़ी वधिया लगा। हुण की गल तेनू अपने तेनू पसंद नहीं आया ऊपर बंदे भेज रहे उन्होंने? हुई जी हुई, बिल्कुल खुशी हुई है हमें, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हिमाचल एक बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, रहने के लिए। मेरा तो खुद बहुत मन करता है कि मैं वहाँ पे घूमूं। और हाँ बोलिए नहीं, अरे मेरी गल सुने ना, ऊपरला कमरा वेला करना, और बुकिंग पाई ना, बुकिंग पाई ना ऊपरला कमरा खाली करना, वो भाई इंतजाम कर दो ना। वो बंदे तू इन भाई करना, तू गीजर नवा लवाई अपना अजे, और तू गीजर कमरा साफ करना ऊपर चंगी तरह सब कमरा साफ कर देना। शाम तक भर जाना, पूरे होटल भर जाना शाम तक अपना ही। तू ये बिच फोन ना कर बार बार, मैं बातें कर रही हैं इधर। मैं इधर आया ना अपने इंटरव्यू ने, अभी चलो फोन ना करी हूँ, मेरे बातें चल रही ने। हाँ बेटी ठीक है। अरे टूरिस्ट के आने से आपका भी बहुत मन लगा रहता होगा। भाई मन की बात तो ऐसे है ना भाई मेरे, अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो जो ऑडियंस है वो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे आपकी बातों को। हाँ ठीक है बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक नहीं है। लॉकडाउन के बाद और अब में क्या फ़र्क पड़ा है हिमाचल में? देखिए ना, बात तो ऐसे है कि लॉकडाउन जब हुआ था ना, तो मेरी अपनी जितनी मेरी उम्र है ना, पूरी उम्र में मैंने ना इतनी सफाई मैंने हिमाचल में नहीं देखी। मतलब इतनी सफाई मैंने देखी हिमाचल में पूरे लॉकडाउन के जो टाइम था ना, उसमें बड़ी सफाई हिमाचल में रही है इस बार। तो मतलब बड़ी सफाई रही इस बार। सफाई तो अभी भी वहाँ पर होगी, नाम ना लो अभी, बिल्कुल नाम ना लो। इब बात का नाम ना लो अभी। सफाई बाद में बोली रहे हिमाचलो बंदा आ गया तो मेरे जड़ गया कान दे, मेरी गुद्दी के उत्ते जड़ गया बंदा। इब नाम ना लो हुण सफाई का। जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्या हो गया वहाँ पर? तुम लोग जो उधर घूमने आते हो, इतने तुम लोग पढ़े लिखे लोग हो, अपनी जो सारी उम्र की जो तुम लोगों ने ना, जो अपनी सारी उम्र की तुम लोगों ने जो तालीम हासिल की है, जो तुम लोगों ने पढ़ाई की है, तो तुम लोग उधर आके दिखाते हो अपनी। आ जाते हो वहाँ पे मौसम देखने जी, वादियाँ देखने आप लोग आ जाते हो। तो आके जी तुम लोग को पता तुम लोग क्या करते हो हैं? मतलब इब ना देखो, आप इब खा के इब, अब मैं इसको इधर अब लो,
ये क्या कर रहे हैं आप? ये लो ना, ये लो, ये क्या कर रहे हैं आप? खा के क्यों फेंक रहे हैं? वो जितना मर्जी तू बोल इस बार ना, जितना तू मर्जी बोले। ये लो, पूरा मैं जेब भर के लेके आया हूं ना इधर तुम्हारे गंद फेंकने के लिए। जितना मर्जी बोला भी तो असर नहीं होगा मुझ पे ना। क्यों असर नहीं होना? तुम लोग जो उधर आते हो तो तुम लोगों पे तो कोई असर नहीं वहां पे पड़ता तुम लोगों पे है। उधर आते हो, जो खाते हो उधर फेंक देते हो। कोई कोई तुम लोगों को वातावरण का कुछ नहीं तुम लोगों को पता है। जो खाते हो, कोई टॉफी खाई फेंक दी, कोई बिस्कुट खाया फेंक दिया, कोई छोले चने खाए फेंक दिए वहाँ पे। इतना तुम लोगों ने, कोई बोतलें पी पी के तुम फेंक देते हो वहाँ पे। कोई तुम लोगों को कोई शर्म या है? मैं तेरे को लेके मैं जाऊंगा बीर बिलिंग, तू मेरे नाल चली उत्थे बीर बिलिंग, उत्ते ले जा के ना तेनू मैं उत्थों देना धक्का। तेनू मैं तेनू दसा, उत्थे तेनू ले जा के तेनू ना बीर बिलिंग तो तेनू मैं कहना देख, मैं तेरे को बोलूंगा ना कि देख भाई, देख कितना अच्छा मौसम है, देख कितना अच्छा नज़ारा है। और तू जब देखेगा ना आगे को, मैंने पीछे धक्का दे देना तेरे को। मैं बता, तू सिखाता उन लोगों को कि जो वहाँ पे यहाँ पे खा के ना उधर से जो खा के ना अपने घरे खा के तो इतने सिट दो ना, तू सिखाता ना उनको, तो मैं तेरे को दूंगा मैं उधर से उधर तक का। देखिए, आप जो कह रहे हैं वो मैं बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल सही बात है कि लोग जो ये खा के फेंक देते हैं रस्तों में, ये चीज़ें फेंक देते हैं, वो नहीं फेंकनी चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ। नहीं भाई नहीं, और नहीं भाई, तुम लोगों को करना चाहिए उधर आके ना, वो तुम लोगों को करना चाहिए। तुम लोग नहीं मेरी बात को, जो हमारी बात को तुम लोग नहीं सीरियस लेते हो। उधर जगह जगह लिख के लगाया हुआ हमने कि भाई अपना जो है सामान अपने साथ लेके जाना, जो तुम लोग खाते हो। तुम लोगों को नहीं ये समझ में आती। अब जो बंदे उधर हमने देख लिए बर्फ में घूमते हुए और खा के कुछ फेंकते हुए ना, बर्फ में देख लिए हमने, उसी बर्फ में ना उनको हमने खड़ा कर देना, ऊपर उनके बर्फ डाल देनी है हमने उनको बर्फ डाल देनी है जी। 12 घंटे उनको बर्फ में हमने रखना। अब जो हमने कोई बंदा उधर देख लिया ना, कोई बंदा हमने देख लिया, वो बड़ा, तुम लोगों को तो कुछ शर्म ही नहीं है कोई, तुम लोग हैं वो बड़े बेहया बंदे हो तुम लोग। इतना तुम लोगों को पता नहीं जी भी कुछ खाना है तो हम कोई लिफाफा साथ में लेके जाए भाई, हम खा के उसमें फेंक दें, कोई बोतल पी के उसमें रख दें, कोई डस्टबिन होते डस्टबिना दे विच कोई तुसी आप रहना जाके दसो। खाण वालियां चीज़ां सिੱਟਣੀਆਂ उत्ते, खाण वालियां चीज़ां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦੇਈਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਧਰਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਟਰੈਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ हैं। वो कोई 7 किलोमीटर का ट्रैक ही, कोई 10 किलोमीटर का ट्रैक ही, कोई 20 किलोमीटर का ट्रैक ही, तो तुम लोग जो उधर जाते हो, ठीक है, उधर जाते ही हुई करते सेल्फियाँ खींचते उधर जाते हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि भाई हम कुछ खा रहे हैं तो हम वहाँ पे उन तुम लोग देते भी, हमको कोई नहीं देख रहे हैं, हम लोगों को कोई नहीं देख रहे थे, हम खा के जो है उधर ही तुम लोग फेंक देते हो। तुम लोगों को पता नहीं चलता कि भाई एनवायरनमेंट का हमने ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है जी। और भी बंदे यहाँ पे रहते हैं तो वो खाओगे तुम लोग उधर ही फेंक दोगे, बिस्कुट उधर फेंक दोगे, खाने वाली चीज़ें उधर सारियाँ फेंक दूंगे जी। तुम लोगों को समझ ही नहीं तुम लोगों को आती। तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ, तुमने इब कहो, इब अगर उधर हमने किसी को देख लिया बंदे को कुछ फेंकते हुए, मैं बोल देता है सरकार ना, मेरी गल होगी हुई पूरी ना भी, मैं कोई बंदा देख लिया उत्थे कोई कूड़ा कचरा कुछ सिੱਟਦਾ होया तो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ चुक के ਲੈ जाना ही, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਂਗ ਵੈਲੀ चुक के ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਛਾ ਪਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ बिल्कुल ही। दोस्तों, बात तो बिल्कुल सही कही है इन्होंने कि हम लोग कहीं भी जाते हैं और हम लोग को ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। कोई एक साथ में हमें लिफाफा लेके जाना चाहिए जिसमें हम अपने जो भी गंद वगैरह जो भी हम खाते हैं, जो भी वेस्टेज चीज़ें हैं, डस्टी चीज़ें हैं, उसको हम इकट्ठा करके किसी डस्टबिन में फेंक दें। इस तरह हमें नहीं करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद
आप और हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम हिमाचल में और किसी भी टूरिस्ट प्लेस में जाकर हम सफाई का ज़रूर ध्यान रखें। इब मैं कोई बंदा देख लिया, मैं दसी मैं ਉਹਦਾ सिर पाड़ देना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दसी ना हूँ, मैं वो बटा चाके ਉਹਦਾ ना मैं उत्थे सिर पाड़ देना। जे कोई बंदा है ना उत्थे कूड़ा सिटदा मैनू देख गया ना तो उब मैं उत्थे सिर पाड़ना ਉਹਦਾ। सोंधी ठाकुर साहब काफ़ी नाराज़ हो गए हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक आप जिएं और दूसरों को भी जीने दें। शुक्रिया। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे शो जीने दो टॉक में। पंजाब में जो किसान आंदोलन है अब वो देश का पूरा आंदोलन बन चुका है और एक बहुत ही बड़े लेवल पे वो आंदोलन इस वक्त पहुंच चुका है, देशों तक, विदेशों तक। बाहर भी इस जो आंदोलन की गूंज है वो बाहर के देशों तक सुनाई दे रही है। और इसी आंदोलन के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमने बुलाया शायर दिलचस्प जी को। उनसे हम जानेंगे कि इस आंदोलन के बारे में उनकी क्या राय है। तो हम स्वागत करते हैं जनाब शायर दिलचस्प जी का। जी शायर दिलचस्प जी। वो बैठे हैं वहाँ जान हथेली पर रखकर, वो बैठे हैं वहाँ जान हथेली पर रखकर, और वो मंदबुद्धि बोलती है कि ये बुलाए हैं 100 रुपए देकर। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? तुम्हारे चाचा की लड़की की बात कर रहा हूँ। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आप शायर हैं और आप हमारे जो सुनने वाले हैं, जो सुनने वाले दर्शक हैं, आप उनको सुनाएं, अपनी लिखी हुई कोई शायरी सुनाएं आप। कि उस मन बुद्धि की जो बुद्धि है, अनपढ़ आदमी दाद दे दाद। जी वाह वाह, क्या खूब है। हाँ, कि उस बुद्धि की जो बुद्धि है, उस बुद्धि की जो बुद्धि है, वो बुद्धि भी मन बुद्धि है। दिल के पार होगी बात। बात जो है वो दिल कलेजे के दूसरी साइड से निकली। क्या बात बोली है भाई। दिलचस्प जी, मुझे तो ऐसी तो कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है कि आप उन मोहतरमा से नाराज हैं। देखिए, बच्चे, बूढ़े और बीमार, इनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, समझे। अभी देखिए, ना तो वो बच्ची है ना वो बूढ़ी है, तो बीमार आदमी की बात का, औरत की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। वो बीमार बुद्धि है, बीमार। नो, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? तुम्हारे अब्बा के बारे में बात कर रहा हूँ। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तुम्हारी हीरोइन नंबर 1, गैर वतनियों। देखिए आप क्या बेकार सी बात कर रहे हैं। दिलचस्प जी, आप ये बताएं कि ये जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, आप उसको किस तरह देखते हैं? उसको मैं टीवी पर देखता हूँ, टीवी पर। मेरा मतलब है कि ये जो आंदोलन चल रहा है इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपनी राय रखना चाहेंगे? ओ सुनो मेरी बात खोजी। दिलचस्प जी, मैं खोजी नहीं हूँ। तेरी शक्ल मुझे उस खोजी की जवानी की याद भी आती है।
तुम मुझे जवान खोजी लगते हो। देखिए बीच में मुझे टोक मत तू, समझा? जी जी बोलिए आप। क्या सुनो, सुनो खोजी बात मेरी, सुन ओ खोजी बात मेरी। ये किसान है, चाय की चुस्की नहीं। सुनो खोजी बात मेरी, ये किसान है, चाय की चुस्की नहीं। जाकर देख ले इतिहास में, कोई काम इनके सामने कुश्की नहीं, समझा? और चलो, खोजी ने कहा, खोजी ने कहा कर दो पास, फिर बाद में देखेंगे। खोजी ने कहा कर दो पास, फिर बाद में देखेंगे। तू टेंशन ना ले, बच्चा बच्चा याद रखेगा कैसे तेरे बिलों को उखाड़ के फेंकेंगे। ओए होए 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 होए, और क्या पार कर गई ये बात, क्या प्यार कर गई। ओ हो। सो दोस्तों, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, मैं इसको पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि और भी लोग कम से कम अपने किसी न किसी मोमेंट से इसमें शामिल हों, इसमें अपने आप को रखें, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल ऐसा मोमेंट है, ऐसा हिस्ट्री में ये बहुत बड़ा एक मोमेंट जुड़ा है, जो किसान हैं, जो कि उस फसल को बोते हैं, जो हम अपने घरों में बैठ के आराम से खाते हैं, मज़े से खाते हैं, पूरा इंडिया और पूरा संसार खाता है। तो वो जो किसान हैं, उन लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है? और इसी वजह से आज हमने स्पेशल एपिसोड बनाया था, और ये सीज़न हम इसी स्पेशल एपिसोड के साथ ख़त्म करते हैं। और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सीज़न में, जीने दो टॉक के नेक्स्ट सीज़न में, जो कि बहुत ही जल्द फिर से लॉन्च किया जाएगा और आप उसको फिर से देख पाएंगे। तब तक के लिए आप सारे के सारे एपिसोड देखें अपने घर पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। आप देखते रहें इस चैनल को, आप जिएं और दूसरों को भी जीने दें। शुक्रिया।